एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग यहाँ पे। और हम लोग हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बात करने वाले हैं 4 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आप लोगों ने प्यारे बच्चों इस चैनल को अभी तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करें आप लोग। और केंद्रीय बजट साल 2026 में सी प्लेन संचालन के लिए हरियाणा की किन हवाई पट्टियों को विकसित करने की घोषणा की गई है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था अंबाला, हिसार और करनाल। ये मैंने आप लोगों से पूछा था अपने पिछले सेशन के दौरान। वैसे आज ना 4 फरवरी है और 4 फरवरी को एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। उस डे का नाम क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे। आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये सेलिब्रेट करने का मतलब है लोगों को कैंसर ना हो इसके लिए पहले से ही जागरूकता फैलाने के लिए। पहली स्टेज, जीरो स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। खेल नर्सरी साल 2026-27 के लिए खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कूल, ग्राम पंचायत एवं निजी शिक्षण संस्थानों से खेल नर्सरी स्थापित करवाने के लिए और ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में चुनिंदा खेलों के लिए नर्सरियां खोली जाएंगी हरियाणा के अंदर। अगर आप लोग HPSC SCS की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहां पे आप लोगों को आधारशिला नाम का बैच मिलेगा। इस बैच को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और के साथ साथ आप CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य बैच है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कितने नए राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की अनुमति दी गई है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा आपके पास में दो औषधालय खोलने की अनुमति दी गई है, यानी कि 2 डिस्पेंसरी ओपन करने के लिए मंजूरी मिली है। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है लिसान, एक गांव का नाम है करावरा मानकपुरा। हरियाणा की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री का नाम है आरती सिंह राव है। और हर एक औषधालय पर लगभग 50 से 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आयुष को बढ़ावा, यानी कि इन केंद्रों का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी आयुष पद्धतियों का विस्तार करना। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, यानी कि सरकार के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के संकल्प के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है। और इसके अलावा पाल घर में आयोजित 27वीं जूनियर एवं 38वीं सीनियर राष्ट्रीय रस्साकसी चैंपियनशिप में हरियाणा ने किस वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अभी हाल ही में सीनियर नेशनल टग वार चैंपियनशिप हुई थी और ये पालघर महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। उसमें हरियाणा राज्य ने अंडर 15 कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये 28 जनवरी से 2 फरवरी तक हुई थी भारतीय रस्साकसी महासंघ, यानी कि टग ऑफ वार फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें हरियाणा राज्य ने मेडल जीता है गोल्ड। अंडर 15 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, सीनियर मिक्स्ड वर्ग में सिल्वर जीता है, सीनियर पुरुष वर्ग में कांस्य पदक और सीनियर महिला वर्ग में भी कांस्य पदक जीता है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, ये हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आयोजित स्पेशल ओलंपिक भारत एथलीट नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता किसने की है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा डॉक्टर मल्लिका नड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर। ये हरियाणा की वैसे यह भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। एक ही क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर मल्लिका नड्डा, जो कि अध्यक्ष है स्पेशल ओलंपिक भारत की। और उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किया है। हरियाणा के 300 हरियाणा हरियाणा के नहीं, वैसे टोटल ओवरऑल है 26 राज्यों के 397 खिलाड़ी और 150 कोचों ने इसमें हिस्सा लिया है 13 खेलों के अंदर। और इसमें कई सारे गेम हैं जैसे कि रिले दौड़ हो गई है, दौड़ है, इसके अलावा स्टैंडिंग लॉन्ग जंप है, शॉट पुट है, जेवलिन थ्रो है इत्यादि। इसमें कई सारे गेम हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। और इसके साथ साथ जो है ना हमारे पास में ये याद रखना है
कि ये यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनका नाम है प्रोफेसर राजबीर सिंह। प्रोफेसर राजबीर सिंह इस यूनिवर्सिटी के कुलपति है। हरियाणा के खेल मंत्री का नाम गौरव गौतम है और स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष है, उनका नाम है डॉक्टर मल्लिका नड्डा है। वैसे ये यूनिवर्सिटी सेटअप कब हुई थी? 1976 के अंदर ये यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी। महर्षि दयानंद जी के नाम पे रखा गया है इस यूनिवर्सिटी का नाम। इस यूनिवर्सिटी को भी नेक की तरफ से A+ ग्रेड भी मिल चुका है। उच्च मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कह सकते हो आप लोग इस यूनिवर्सिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे पास में आता है कि हरियाणा सरकार ने पहली बार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए शहद को किस योजना में शामिल किया है? शहद को भवांतर भरपाई योजना में शामिल किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। और भवांतर भरपाई योजना जो है ना, ये योजना बेसिकली कब स्टार्ट हुई थी? तो जो भवांतर भरपाई योजना है इसको स्टार्ट किया गया था साल 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ये भी याद रखना है डियर आप लोगों को। ये योजना का मतलब क्या है सर? जैसे आप एमएसपी पे कोई भी फसल एमएसपी डिसाइड कर दो। अब एग्जांपल से शहद का एमएसपी रखा गया है 120 रुपए प्रति किलोग्राम। मान लेते हैं कि एमएसपी सरकार ने 120 रुपए पर किलो शहद का रख दिया। फिर भी मार्केट में शहद मान लो कहीं 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है, कहीं पे मान लेते हैं कि 90 रुपए बिक रहा है, कहीं पे 95 रुपए बिक रहा है, लेकिन शहद का भाव तो 120 रुपए किलो है। अब सरकार ने क्या किया? किसानों को तो यही प्राइस मिल रहा है। सरकार कह रही है कोई बात नहीं, आप जितने भी रुपए में आपका मार्केट में बिक रहा है उतने रुपए में आप बेच दीजिएगा। रिमेनिंग जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे मान के चलो कि 100 रुपए पर किलो के हिसाब से बिक रहा है और एमएसपी 120 है, तो 20 रुपए पर किलो के हिसाब से हम डिफरेंस डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब ये डिफरेंस अमाउंट सरकार दे तो देगी, पर कैसे डिफरेंस अमाउंट देगी? ऐसे तो कोई भी कह देगा, कोई तो कह देगा मेरा तो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है? आमतौर पे पूरे राज्य और पड़ोसी राज्य से जो भी प्रोडक्ट है, जैसे जो फसल है, मान लेते हैं रिसेंटली अभी आलू को शामिल किया था, इसके अलावा यहाँ पे बाजरा को भी शामिल किया गया है। उसको क्या किया जाता है? उसके प्राइस लिए जाते हैं, फिर उस प्राइस का एवरेज निकलता है। सरकार को पता लग रहा है, मान लेते हैं एग्जांपल से भी 110 रुपए ऑन एन एवरेज बिक ही रहा है। भाई कहीं पे भी कहीं का ज्यादा भी बिक रहा है, हो सकता है 130 भी बिक जाए, कईयों का हो सकता है कम बिक रहा है, तो ऐसे ऑन एन एवरेज 10 है, 110। तो किसानों का काम अब क्या होगा? किसानों का काम होगा बेसिकली पोर्टल के ऊपर, लाइक जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, वहां पे जाके रजिस्टर करवा दे। सरकार उनको 10 रुपए पर केजी के हिसाब से फिर क्या करेगी? डिफरेंस अमाउंट है वो प्रोवाइड करवा देगी। ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, फिक्स नहीं है, समझाने के लिए। तो योजना का लाभ है, यदि बाजार में शहद की कीमत 120 रुपए से कम होगी तो डिफरेंस अमाउंट सरकार जो है ना सीधे मधुमक्खी पालकों को दे देगी। यही इसका बड़ा बेनिफिट होगा। इसके लिए मधु क्रांति पोर्टल और भवांतर भरपाई पोर्टल दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। 30 जून तक जो है ना वेरिफिकेशन करवाना है। परिवार पहचान पत्र के अंतिम 4 अंक जो है ना इसके अंदर जो बॉक्सेस होंगे उनके ऊपर भी लिखवाने होंगे। और इसके अलावा आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जांच केंद्र शहद की गुणवत्ता की जांच जो है वो सेंट्रलाइज्ड एक बी सेंटर है, बी कीपिंग सेंटर है, या जिसको कह सकते हो एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र के नाम से जान रहे हैं हम लोग। मधुमक्खी पालन विकास केंद्र डेवलपमेंट सेंटर है ये आपका इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर उसकी जांच की जाएगी। सैंपल फेल होने या गुणवत्ता मानकों पर खरा ना उतरने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर नकली शहद बनाते हैं तो भी इस भावांतर भरपाई योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा में मुख्य रूप से डबवाली, रानी और एलनाबाद क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन होता है। यहाँ शहद मुख्य रूप से सरसों, सब्जी, किन्नू और बागों के से तैयार किया जाता है। और किसानों की आय बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करना, ये इसका टारगेट है। और इसके लिए टोल फ्री नंबर है 1800 180 और 2021। 41वीं राज्य पशु प्रदर्शनी 2026 का आयोजन हरियाणा में कहाँ पे किया जा रहा है? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन इस बार हो रहा है केडीबी मेला ग्राउंड कुरुक्षेत्र के अंदर। ये इसका आयोजन होगा 6 से 8 फरवरी तक ये होने वाला है। लगभग 50 लाख रुपए तक के प्राइज दिए जाएंगे मेले में। पशुओं की संख्या 1500 से ज्यादा इसमें जो है अच्छी नस्ल के पशु आने की उम्मीद है। 6 फरवरी का शुभारंभ करेंगे श्याम सिंह राणा, जो कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री है हरियाणा के।
7 फरवरी को राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री इसमें आएंगे। 8 फरवरी को इसका समापन होगा। नायब सिंह सैनी समापन करने वाले होंगे, मुख्यमंत्री हरियाणा के जो हैं। प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं क्या है? पशु रैंप शो होगा। पहली बार पशुओं के लिए रैंप वॉक का आयोजन किया जा रहा है, जहां पशु अपनी चाल और सुंदरता का प्रदर्शन करेंगे। और पशुपालकों के लिए प्रदेश भर की 200 निशुल्क बसें भी चलाई जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। हरियाणवी कलाकार महावीर गुड्डू और आजाद खांडा अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा तकनीकी स्टॉल भी लगेंगे, जैसे पशुपालन, कृषि, डेयरी से जुड़ी आधुनिक तकनीक और योजनाओं की जानकारी के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। पशुपालकों को वैज्ञानिक विधियों और आधुनिक तकनीकों से अवगत करवाया जाएगा। इसके अलावा ब्रीड इम्प्रूवमेंट, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कम लागत में बेहतर पशु प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी करना होगा। और इसके साथ साथ जो है, हरियाणा सरकार ने श्रमिक कल्याण बोर्ड की कितनी सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल किया है? तो टोटल अभी 29 सेवाओं को शामिल किया है इसमें। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। और जवाब यही है कि इन सेवाओं के लिए श्रम कल्याण अधिकारियों से लेकर श्रम आयुक्त तक की समयबद्ध जवाबदेही तय करनी है। श्रमिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना है। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं जो है ना, कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, स्कॉलरशिप। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता सरकार देगी। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक यूपीएससी, एचपीएससी, इनकी मेंस एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए सरकार हेल्प करेगी। और इसके अलावा सामाजिक और व्यक्तिगत सहायता भी है, 60 दिनों के अंदर प्रोवाइड करवाएगी। जैसे शादी है, बच्चों की शादी के लिए और कन्यादान और सगुन योजना, स्वास्थ्य, डिलीवरी या दांतों का इलाज, या इसके अलावा चश्मा, कृत्रिम अंग या स्वर्ण यंत्र है, ये प्रोवाइड करवाएगी। बच्चों को साइकिल, सिलाई मशीन या दिव्यांगों के लिए तिपहिया वाहन, लीव ट्रैवल कंसेशन भी देगी सरकार। खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के लिए सहायता देगी। और अगर मृत्यु होती है तो 15 दिन के अंदर दाह संस्कार सहायता राशि इत्यादि भी और श्रमिकों के आश्रितों को दिए जाने के लिए वित्तीय मदद है, वो भी सरकार प्रोवाइड करवाएगी। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। अगला जो आपके लिए एक सवाल है वो है कि किस गांव में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी की जयंती अभी हाल ही में मनाई गई, और ये किस योजना के तहत मनाई गई? ये भी आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। शुक्रिया। मिलता हूँ आपको मैं अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।